हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन के स्तर की। हमारे यहाँ मापन के स्तर जो है मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है नॉमिनल, जिसे हम कहते हैं नामित मापन। सेकंड ऑर्डिनल मतलब क्रमित मापन। और थर्ड वन हमारा है इंटरवल मापन, अंतराल मापन। और फोर्थ है रेशो मापन, जिसका मीनिंग है अनुपात मापन। अब हम इन्हीं चारों के बारे में वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसा कि पहले की वीडियो में हमने मापन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ा है, तो मापन का क्या मतलब है कि जो मापन है हम अपने लाइफ में सोते जागते उठते बैठते हर टाइम किसी न किसी रूप में मापन का प्रयोग करते ही रहते हैं। मापन में है कि हम किसी भी वस्तु या गुण को उसकी विशेषताओं के अनुसार अंक प्रदान करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे स्टीवेंस ने 1946 में मापन के 4 स्तरों का उल्लेख किया था। यहाँ पे नाम नोट करेंगे आप। स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तरों का उल्लेख किया था और ये चारों जो है ना क्रम में ही चलते हैं। ये चारों जैसे पहले नामित आएगा, उसके बाद ही क्रमित आएगा और उसके बाद अंतराल और फिर अनुपात। ऐसा नहीं है कि हम नामित से पहले अनुपात कर दें या फिर क्रमित पहले कर दें। जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आएगा। हाँ, और जिस तरह से चलते रहते हैं, जैसे नामित वो कम शुद्ध है, ठीक है, और जो क्रमित आएगा उससे ज़्यादा शुद्ध है। और तीसरा फिर हमारा अंतराल और अनुपात। अनुपात जो हमारा पूर्ण शुद्ध रूप है। और जिस तरह से ये आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे देखिए स्टीवेंस ने 4 मापन के स्तरों का प्रयोग किया है, नामित, क्रमित और हमारा है अंतराल और अनुपात। अब यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि जिस तरह से ये चारों एक तो स्तर क्रम में ही चलेंगे, और जब हम एक क्रम से दूसरे क्रम में आते हैं तो पहले वाले स्तर के जितने भी गुण हैं वो दूसरे वाले में ऐड ऑन हो जाते हैं। जैसा पहले हमने नामित स्तर देखेंगे, फिर जितने भी नामित स्तर में आप गुण देखेंगे वो सारे क्रमिक स्तर में ऐड हो जाएंगे। और क्रमिक स्तर के बाद जैसे हम क्रमिक स्तर देखेंगे, उसके बाद जितने भी इसके गुण हैं वो अंतराल में ऐड होके प्लस में इसके नई विशेषताएँ जुड़ जाती हैं इसमें। ऐसे ही जब हम अनुपात स्तर में देखेंगे तो अनुपात में उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होंगी और ये तीनों स्तर के जो गुण हैं ये सब ऐड हो जाएंगे। इसलिए अनुपात को पूर्ण शुद्ध रूप भी कहा जाता है। ठीक है, अनुपात में क्या है, इन तीनों स्तर के गुण भी ऐड हो जाएंगे और उसकी अपनी नई विशेषताएं हैं। इससे पहले कि हम नामित शुरू करें, उससे पहले कुछ अन्य बातें भी हैं जो जाननी है आप लोगों को, वो देख लीजिए। जितना भी हमारा चर होते हैं, डाटा होते हैं, उसको हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में बांटा जाता है। एक गुणात्मक है और एक मात्रात्मक है। ठीक है, तो गुणात्मक है तो गुणात्मक में हमारे 2 आते हैं, नामित और क्रमित। ठीक है, और जो हमारे मात्रात्मक के हैं, मात्रात्मक में हमारे 2 आते हैं जो बाद वाले हैं, अनुपात स्तर और अंतराल स्तर। वो सब हमारे मात्रात्मक में आते हैं। अब हम हर एक को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अपना नामित स्तर, मतलब कि नॉमिनल स्केल। जैसे नॉमिनल इसके नाम से ही लग रहा है केवल नाम मात्र के लिए, तो इसमें सिर्फ हम वर्गीकरण करते हैं और इसमें कुछ भी जो है हमारी गणितीय संक्रियाएं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। नामित को अंग्रेजी शब्द के नॉमिनल, लैटिन का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है केवल नाम। ठीक है, इसमें केवल नाम मात्र के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डाटा होता है उसको हम वर्गीकृत कर देते हैं और वर्गीकृत करके उसको डिवाइड करके अलग अलग उसकी पहचान के लिए कोई अक्षर, संकेत या फिर शब्दों में उसके प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसका हम एग्जांपल लेंगे। जैसे हमारा पिन कोड नंबर होता है, ठीक है, ये जो पिन कोड नंबर है 110033, अगर आप इसको देखते ही पहचान लेंगे कि ये दिल्ली का पिन कोड नंबर है। तो ऐसे ही, लेकिन इसमें हमें और कोई जानकारी नहीं मिल रही। हम इस पिन कोड को देख करके प्लस माइनस करके कुछ नई जानकारी निकाल नहीं सकते, लेकिन बस यहाँ पर हमको इस चीज़ का पता लग रहा है कि ये नंबर जो है उसको डिनोट करता है दिल्ली के किसी एरिया को। ऐसे ही हम बात करेंगे, जैसे यहाँ इसके और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की टी शर्ट पर नंबर अंकित करना।
जैसे क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी होते हैं उनको कुछ ना कुछ नंबर मिला होता है, जिससे ही देखकर हम पहचान लेते हैं। जैसे अगर हम 10 नंबर देखेंगे तो 10 नंबर किसके लिए पहचाना जाता है? सचिन तेंदुलकर के लिए। और ऐसे ही 7 नंबर महेंद्र सिंह धोनी के लिए। बस ये नंबर है सिर्फ उनको पहचानने के लिए, और इन नंबरों का और कोई भी उपयोग नहीं है कि जैसे मैं इन दोनों को मिला करके कोहली का नंबर निकाल लूँ या इनको माइनस करके कोई और निष्कर्ष पे पहुँच जाऊँ। सिर्फ ये नंबर जो है पहचान करने के लिए है। ऐसे ही हम लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, हर किसी का एक बैंक अकाउंट नंबर अलग होता है, पर हम उस बैंक अकाउंट नंबर से किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं कि अगर इस नंबर को मैं इसमें ऐड करूंगी तो ये नंबर आ जाए, या इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ और नई मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे नंबर जो हम सिर्फ किसी पहचान के लिए वर्गीकृत करते हैं तो वो हमारे नामित में आते हैं, ठीक है, नॉमिनल में। अगर मैं नामित को इन शॉर्ट देखूं तो आप इसमें देखेंगे इनमें व्यक्तियों अथवा घटनाओं के गुण अथवा विशेषताओं के आधार पर नाम, शब्द, अंक या संकेत प्रदान कर दिया जाता है। इसमें सिर्फ हम कोई संकेत दे देते हैं कि इससे रिलेटेड ये होगा। जैसे कि हमारा पिन कोड नंबर है 244412। इससे हम और कोई जानकारी नहीं ले सकते, सिर्फ इसमें हमें ये पता लगेगा कि ये संभल का पिन कोड नंबर है, ठीक है। और हम कोई भी अदर जानकारी नहीं लेते कि हम अगर हमारे नज़दीक मुरादाबाद है, इसमें हम कुछ जोड़ें तो मुरादाबाद का पिन कोड आ जाए या कुछ आ जाए। नहीं, हम इसमें कुछ भी जानकारी नहीं ले सकते। और ऐसे ही से पहले बताया था कि ये जो है गुणात्मक होता है, ठीक है, इसमें गुणों के आधार पर ही नंबर दिए जाते हैं और गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं है। हमारी गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जो हमारी गणितीय संक्रियाएँ हैं इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं। और हमारे इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? पिन कोड, ATM नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक नंबर और प्लेयर्स नंबर। एक इसमें आ जाएगा प्लेयर्स नंबर, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप आप लोगों को नामित मापन क्लियर हो चुका। और एक चीज़ और यहाँ पर ये नोट करने वाली है कि नामित मापन जो है सबसे निम्न स्तर का मापन होता है और ये सबसे पहले ही यूज़ किया जाता है। अब नामित मापन के बाद हमारा आता है क्रमिक स्तर, मतलब ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल जो है अगर आप देखेंगे तो नंबर 2 का है और इसमें प्लस होते हैं नामित मापन के सभी गुण, ठीक है। एक तो नंबर 2, नंबर 1 हमारा नामित है, सेकंड क्रमिक है, और क्रमिक में नामित के जितने भी गुण हैं वो सब इसमें ऐड होते हैं। अब क्रमिक में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्रम प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें रैंक या क्रम को इंकित करना मापन क्रमिक होता है। इसमें हम क्या करते हैं? किन्हीं भी व्यक्ति, वस्तु और घटनाओं को उनकी विशेषताओं या इनके गुणों के आधार पे हम एक आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारे यहाँ पे सुंदर प्रतियोगिता होती है, सुंदरता प्रतियोगिता, उसमें हम किसी को मिस वर्ल्ड चुनते हैं, किसी को मिस यूनिवर्स। तो उसमें क्या है? क्रमिक के अनुसार, उसमें हम कोई प्लस माइनस का वो नहीं रहता, उसमें हम सिर्फ एक उनको क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सुंदर है या फिर इसमें ये गुण है तो ये मिस इंडिया बन सकती हैं। ऐसे ही जैसे छात्रों को अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी देना। हमारी क्लास में जो बच्चे प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनको रैंक देना, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो इनके बीच का गैप होता है वो ज़रूरी नहीं है इक्वली हो। जैसे इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति पे $5000 हैं, ये एज अ एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ छोटा सा, और उससे कम जो है उस पर है 45, ठीक है, और उससे कम पे 4000, ये 3 है। इनके बीच का हम क्या देख रहे हैं कि क्रम जो है वो ज़रूरी नहीं कि समान हो, असमान क्रम भी हो सकता है। और इसी को अगर एक दूसरे एग्जांपल से देखें कि मान लीजिए आपकी क्लास की टॉपर लड़की के 90% नंबर हैं और जो सेकंड वन है उसका 89 मार्क्स, और जो थर्ड है ज़रूरी नहीं कि उनके बीच का गैप जो है 1 का ही रहेगा, हो सकता है उसका 85% हो। तो इसमें सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि क्रम में जब हम देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच का गैप भी बराबर हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट में आप यही चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो है गैप बराबर होना ज़रूरी नहीं है। और इसमें हम एक ऑर्डर दे देते हैं, चाहे अवरोही या आरोही। जैसे क्लास में ऑर्डर दे देना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर पदोन्नति, जब हम उसके किसी का पदोन्नति करते हैं तब भी हम उनको एक रैंक दे देते हैं कि ये कर्मचारी फर्स्ट है, ये सेकंड है। और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि छात्रों सुंदरता के आधार पर, ये सब आप रीड करेंगे। एक देख क्रमिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब हम अपनी ही किसी
पसंद या फ्लेवर के अनुसार चीज़ों को क्रम में रख लेते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा सब्जियों में क्या पसंद है, उसके क्रम बना लिए। अब यहाँ पर एक क्रम में हमने ऑर्डर दिया है कि हमने कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, सबसे 1 नंबर पे स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट, मैंगो, ऑरेंज, मिल्क। अब इसमें ये नहीं है कि मुझे से 2% ज़्यादा है या 3%, इनके बीच का कोई भी अंतर समान नहीं है। हाँ, बस ये है कि पहले ये पसंद है फिर ये पसंद। अपनी ही पसंद को या किसी और पसंद को जो है हम जब क्रम के अनुसार मैनेज करते हैं तो उसको क्रमिक स्तर कहते हैं। एक बार हम इस क्रमिक मापन को जो है एक शॉर्ट में देखेंगे। जैसे इसका क्या है, इसमें व्यक्ति अथवा घटनाओं को गुण या विशेषताओं के आधार पर एक क्रम में, चाहे वो क्रम आरोही हो या अवरोही हो, उसमें हम व्यवस्थित करते हैं, चाहे तो ऊपर से या नीचे से। ठीक है, एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं और इसका क्रम जो है निश्चित होता है। निश्चित कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 3 आएगा, ये इनमें क्रम निश्चित होता है। और ये भी गुणात्मक होता है। ये चीज़ देखना, नामित और क्रमित दोनों ही गुणात्मक होते हैं और इसके बाद वाले दोनों जो है मात्रात्मक होते हैं। इनके बीच का जो अंतराल है वो ज़रूरी नहीं कि इक्वल ही हो। जैसे मैंने क्लासरूम का आपको बताया था कि किसी के 90% है, किसी के 89, तो उसका थर्ड के 85 हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बराबर ही होंगे। और इसके एग्जाम्पल है रैंक देना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट करना, रेस देना। रेस में होता है ना कि कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सब हर एक निश्चित अंतराल से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस हो सकता है। और हमारा तीसरा स्तर है अंतराल स्तर। पहला नामित, दूसरा क्रमिक, तीसरा अंतराल। ठीक है, इसमें जो है सारे क्रमिक के गुण भी ऐड ऑन होते हैं। ठीक है, और ये अंतराल का है, ये 3rd लेवल है हमारा। इसमें दोनों स्तरों की सीमाओं का निर्धारण किया गया है और इस मापनी के अंतर्गत हम 2 वर्गों, व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच अंतरों को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक में अंतर समान होता है। देखिए, क्रमिक में हमने क्या देखा था कि प्रत्येक में ज़रूरी नहीं कि अंतर समान हो, पर इसमें ये ज़रूरी है कि दोनों के बीच में अंतर बिल्कुल समान होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है जीरो ट्रू वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, 0 की इसमें कोई भी इकाई मान्य नहीं होती है। और क्रमिक में जो है ये ध्यान रखना कि क्रमिक में जो है डिजिट के बीच का अंतर समान हो, ये ज़रूरी नहीं, पर अंतराल में ये ज़रूरी है कि डिजिट के बीच का अंतर समान हो। इसका सबसे मेन एग्जाम्पल हमारा होता है जो स्केल। हमारा स्केल में आपने देखा होगा कि सब चीज़ें बराबर होती है, 1 2 3 4, इनके बीच का डिफरेंस भी हमेशा बराबर ही रहता है। और दूसरा हमारा होगा थर्मामीटर। थर्मामीटर में भी बराबर ही होते हैं, है ना। हम अंतराल मापन को देखते हैं। अब जैसे इसमें दे रहा है कि इसमें अंतर समान रहता है और इसमें सिर्फ हम गणितीय संक्रियाओं के जमा या घटा ही कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड या गुणा और भाग नहीं कर सकते। जैसे इससे पहले वाली 2 में हम ये दोनों भी नहीं कर सकते थे। शैक्षिक स्तरों पर इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें 0 एक कल्पना मात्र है। अब देखिए, इन दोनों को जो कनेक्ट क्या है, जिसे हम इस कह रहे हैं शैक्षिक स्तरों पर ही इसका प्रयोग करते हैं और इसमें 0 जो है कल्पना मात्र है। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे का बुद्धि परीक्षण किया और उस बच्चे ने उस परीक्षण में 0 अंक प्राप्त किए, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि उसकी बुद्धि में बुद्धि है ही नहीं, या फिर उसने क्लास टेस्ट में 0 नंबर, 10 में से 0 नंबर मिले, तो हम इस बिहाफ पे क्या ये कह सकते हैं कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना। ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, 0 सिर्फ कल्पना है और 0 जो है किसी भी बच्चे के नहीं आते हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल क्या है, स्केल, थर्मामीटर, सप्ताह, महीना, वर्ष इत्यादि। अगर आप इन सब में नोटिस करेंगे तो इन सब में इक्वल डिस्टेंस है। स्केल में जब 1 2 3, थर्मामीटर में भी सप्ताह में हर दिन में 7 दिन होते हैं। ऐसा नहीं है ना कि किसी सप्ताह में 8 दिन हो जाएंगे या 9, 7 ही रहेंगे, ये सार्वभौमिक है। और महीने में 30 या 31 ही रहेंगे, फरवरी को छोड़ के उसमें 28 29 होते रहते हैं। वर्ष में 365 या 366 ही होंगे, इसके अलावा और ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। ये हमारा है अंतराल मापन। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब मैं आपको लास्ट स्केल है, ये हमारा अनुपात स्तर है, रेशो स्केल। इसमें सबसे पहले तो ये गलत लिख गया है, अनुपात है, आपकी मात्रा नहीं है यहाँ पे। और अनुपात स्तर में जैसे मैं आपको सब में ही बताती हुई चल रही हूँ कि इसमें जो है बाकी की तीनों जो है, और तीनों किसमें, अंतराल स्तर की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सब इसमें ऐड होंगी। ठीक है, और ये चौथा स्तर है और ये सबसे अधिक प्रचलित और लोकप्रिय स्तर है।
क्योंकि इस मापन में जो है यथार्थ और शुद्ध रहता है। और मापन की जो ये विधि है ये हमारी वस्तुनिष्ठ है, विश्वसनीय है और वैज्ञानिक मापनी है। ठीक है, जो आगे पहले वाली 3 थी वो नहीं है, और ये जो हमारी विश्वसनीय है, वैज्ञानिक भी है। इसमें जो है तीनों प्रकार की, जो तीनों स्तर हमने पढ़े थे उनकी विशेषताएं इसमें होती हैं। और इसमें जो है सबसे मेन जो इसका है, जो इसकी क्वालिटी है, इसमें वास्तविक शून्य होता है। जो इससे पहले वाली तीनों में शून्य नहीं होता था, और इसमें जो वास्तविक शून्य होता है। इस शून्य बिंदु का संबंध किसी घटना, शील गुण या विशेषता की शून्य मात्रा से होता है। हम यहाँ पे दिखा सकते हैं किसी की मात्रा शून्य भी हो सकती है। जो अंतराल में हम नहीं दिखा सकते ना कि उसकी वैल्यू 0 है। जैसे कि हमने किसी का एग्जाम्पल दिया था, किसी का टेस्ट लिया, उसका नंबर 0 आए, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता है, बस क्या है उसको उस टाइम में वो कर नहीं पाया ऐसी। लेकिन अनुपात में हम मानते हैं किसी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें जो है इसके एग्जाम्पल हमारे हैं मीटर, किलोमीटर, ग्राम, मिलीग्राम, मिलीलीटर। ये जितने भी मापन के हैं ये सारे अनुपात स्तर में। देखिए, हम कभी भी लंबाई, वजन या फिर दूरी नापने के लिए हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? 0 बिंदु से, है ना, 0 वैल्यू से। और 0 जो है इसमें सिर्फ एक अनुपात स्तर में होता है। ये कई बार MCQs में पूछ लिया जाता है कि वास्तविक शून्य किस में विद्यमान होता है, तो हमारा आएगा अनुपात स्तर में। और जब भी हम किन्हीं 2 स्थानों की दूरी के बीच की दूरी का अनुपात लगाते हैं और फिर हम उनकी तुलना करके कह पाते हैं क्या इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं? अनुपात स्तर का। जैसे मान लीजिए कि एक स्थान जो है 10 किलोमीटर दूर है और एक 20 किलोमीटर दूर है, तो हमने उसकी 0 वैल्यू कहाँ से लगाई? 0 से, है ना, कि 0 से तो शुरू करते हैं कि 0, 1, 2, 3 की, थोड़ा कि जहाँ पे हम खड़े वो 1 किलोमीटर हो गया। तो ऐसे ही जब हम उन दोनों के बीच की दूरी की तुलना करते हैं तो वो अनुपात स्तर में आता है। तथा इस मापनी में गणित की, हाँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें जो गणित की जितनी भी मूलभूत प्रक्रियाएं हैं उनका यूज़ इसी में होता है। ठीक है, ये आप रीडिंग कर लेंगे, पूरे एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं। गणित की हमने पहले बताया संक्रियाएं कौन कौन सी है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और ये जो चारों हैं इसी अनुपात में यूज होती है, इसलिए इसको शुद्ध और प्योर कहा जाता है। लेकिन इससे पहले वाली जो 2 मैंने कही थी, नामित और क्रमित, उसमें कुछ भी नहीं होता है, और अंतराल में सिर्फ ये दोनों होती हैं। लेकिन अनुपात में ये चारों ही यूज में आती हैं। ठीक है, आप एक बार इसमें अनुपात स्तर को पढ़ेंगे, इसमें एग्जाम्पल के साथ आपको और ज़्यादा क्लियर किया गया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा। अब अगर हम शॉर्ट में जल्दी से अनुपात मापनी को देखें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सर्वोच्च स्तर का मापन है, ठीक है, सबसे शुद्ध, और इसमें जो है 0 वास्तविक है, परम शून्य है, और ये वैज्ञानिक, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ मापन है। इसमें गणितीय संक्रियाएं संभव हैं। गणितीय संक्रियाएं पढ़ा जाए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके एग्जाम्पल है मीटर, किलोमीटर, लीटर, ग्राम इत्यादि। अब जब बात करते हैं यहाँ पे वैज्ञानिक, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ, ठीक है, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ मापन, ये इसका मेन पॉइंट है कि ये विधि जो वैज्ञानिक भी है, विश्वसनीय भी है और वस्तुनिष्ठ भी है। ठीक है, इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मापन के स्तर क्लियर हो गए होंगे। इसमें सबसे जो था आपको बता दें कि मापन के स्तर किसने दिए हैं? स्टीवेंस ने दिए हैं। और कितने स्तर दिए हैं? 4 स्तर। कौन कौन से दिए हैं? नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात। आई होप आप सबको क्लियर हो गए हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।